वो खबर जिनके दम पर इन एनबीएफसी शेयरों में उछाल है। देवांशी हमारे साथ तैयार है। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए कल शाम को जो आरबीआई की तरफ से सर्कुलर आया है वो बहुत ही बड़ी रिलीफ की बात एनबीएफसीज के लिए आती हुई दिखी थी। आप देखिए पहले एक सर्कुलर आया था जिसमें आरबीआई का ये कहना था कि जब तक आपको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट और जब तक आपको उसके ऊपर का जो ब्याज है वो पूरी तरह से मिल जाता है तब तक वो जो खाता है जो एनपीए में है उसको आप स्टैंडर्ड नहीं कर सकते हैं। यूजुअली जितने भी एनबीएफसीज हैं अगर आपके 3 से 4 इंस्टॉलमेंट है उसमें से अगर 2 से 3 इंस्टॉलमेंट आ जाती है 50% से ज्यादा की अगर इंस्टॉलमेंट आ जाती है तो वो उनको जो एनपीए होते हैं उससे बाहर निकाल सकते थे, सब स्टैंडर्ड भी कह सकते थे। लेकिन फिलहाल जो आरबीआई की तरफ से रिलीफ आती हुई दिखी है वो काफी बड़ी है क्योंकि ये जो डेडलाइन थी एनपीए करने की वो फिलहाल मार्च की थी, लेकिन अब उसको 6 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। यानी कि अब जो नई डेडलाइन है वो सितंबर की है, जिससे एनबीएफसीज को काफी राहत मिलती हुई दिख रही है क्योंकि अगर उनके कोई भी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है तो वो आप उसको एनपीए से बाहर नहीं निकाल सकते हो। ज्यादातर एनबीएफसीज ने इसी बार की जो क्वार्टर हैं उसमें इसको इंप्लीमेंट किया था और इसी के चलते आप देखिए जितने भी एनबीएफसीज हैं ज्यादातर जो फाइनेंशियल्स हैं उनके जो जितने भी जीएनपीएज हैं नेट एनपीएज हैं वो काफी बड़े हुए आते थे। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो हुआ था वो एमएनएम फाइनेंस को होता हुआ दिखा था और आप देखिए उनके जो ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस है वो काफी बढ़ के आए थे। पूनावाला फिनकॉर्प भी हमने देखा था कि इनके जो एनपीएस हैं वो काफी बड़े थे क्योंकि इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था जो आरबीआई ने कहा था। और अब इन सबको फायदा मिलेगा क्योंकि अब ये जो डेडलाइन है वो और एक्सटेंड कर दी गई है 6 महीने के लिए, जो कि काफी पॉजिटिव है। टॉप 3 कंपनीज की अगर मैं बात करूं, एमएनएम फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉर्प, चोला इन्वेस्टमेंट और इसके साथ ही एचडीएफसी, रेपको होम फाइनेंस, ये तमाम कंपनीज हैं जिन्होंने इंप्लीमेंट किया था। ग्रॉस एनपीएस बड़े थे लेकिन अब वो धीरे धीरे उस पर कम प्रोविजनिंग कर सकते हैं और डेडलाइन क्योंकि आगे बढ़ी है तो काफी पॉजिटिव है। अनिल जी, तो ये बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है एनबीएफसीज के लिए और यही वजह कि एमएनएम फाइनेंस सबसे टॉप गेनर के तौर पर ऊपर आता है। एमएनएम फाइनेंस भी हमने बात की थी, मैनेजमेंट जी जब हमारे साथ जुड़े थे तो उनका यही कहना था कि 17% उनके ग्रॉस एनपीएस पहुंचते हुए दिखे थे और आने वाले समय में अगर उनको ज्यादा उस पर प्रोविजनिंग करनी पड़ती तो वो लॉस में आ सकते थे और इसी के चलते हमने देखा था एमएनएम फाइनेंस पर आपको इतना बड़ा कट देखने मिला था उसी दिन। लेकिन अब क्योंकि 6 महीने के लिए वो डेडलाइन बढ़ा दी गई है, प्रोविजंस कम करने पड़ेंगे, धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट होगा तो उनको ज्यादा समय मिल जाएगा, तो इसलिए भी ज्यादा पॉजिटिव है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एनबीएफसीज के लिए बड़ी राहत वाला सर्कुलर। तो बेसिकली आप ये करेंगे इनके एनपीएस कम होंगे, इसको मतलब कम करना पड़ेगा। सर जैसे आरबीआई ने ये कहा कि जब तक आपका पूरा इंटरेस्ट और पूरा प्रिंसिपल अमाउंट आपको नहीं लौटा दिया जाता तो उसको आप स्टैंडर्ड नहीं कर सकते हो, वो एनपीए में ही गिना जाएगा। पहले अगर एक इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है, ज्यादातर उनका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट आ चुका है तो वो स्टैंडर्ड कर सकते थे। जैसे 3 इंस्टॉलमेंट बचे हैं, 2 अगर कर लिए हैं। ये तो नेगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव कैसे हुआ? अगर उनका एनपीए अकाउंट स्टैंडर्ड नहीं कर रहे हैं तो ये नेगेटिव नहीं हुआ। नहीं सर, क्योंकि आप देखिए फिलहाल दिक्कतें अभी भी हैं कोविड के चलते, धीरे धीरे सब लोगों के रीपेमेंट्स आ रहे हैं तो अब थोड़ा सा उनको समय चाहिए था। ओके, तो अब वो उनको जो रिक्वायर्ड टाइम है आगे। तो वो जो रिक्वायर्ड टाइम है कि सब लोगों का इंटेंशन नहीं है एनपीए करने का, वो पैसे पे करना चाहते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा समय चाहिए था। अब वो समय मिल चुका है तो आने वाले समय में हमें एग्जैक्टली करेक्ट पिक्चर दिखेगा कि लिक्विडिटी की भी दिक्कत नहीं है तो लोग पे करेंगे और अगर अभी भी नहीं करते तो वो एक्चुअली एनपीए है। और सर दूसरी पॉजिटिव ये भी है कि यूजुअली आरबीआई की तरफ से एनबीएफसीज के जो नियम होते हैं एनपीएस के वो बहुत कड़क होते हैं, तो ये थोड़ा सा जो रिलैक्सेशन आया ये एनबीएफसीज के लिए सेंटिमेंटली भी बहुत पॉजिटिव है। चलिए, अच्छी बात है, ये तो बढ़िया संकेत आते दिख रहे हैं। तो ये है रिलीफ की बात जिसके दम पर सारे एनबीएफसी बाजार वापस से मजबूत होकर दिन के हाई पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश कर दी। थोड़ा मजबूत है बाजार आज। बिल्कुल सर, थोड़ा जो इनिशियल डिप आया उस पर खरीदारी भी आती हुई दिख रही है। तो जो आप कह रहे थे ओपनिंग कुछ मिनट वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं वही होते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा पहली टिक मिलती है वो खरीदना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि अगर आप वहां पर नहीं लेते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर क्या होता है आप ऊपर में ले लें फिर फंस जाए फिर नीचे। तो इसलिए मैंने कहा कि शुरुआत के 15 मिनट में एक मौका मिलेगा, वो अच्छा मौका मिला और वहां से आपकी